राधे कृष्णा दोस्तों। आइए आज मैं आपको बताऊंगी कि अहोई अष्टमी कब है और कब से कब तक है। अहोई अष्टमी का व्रत हिंदू धर्म में विशेष रूप से माताओं द्वारा संतान की लंबी उम्र और समृद्धि के लिए रखा जाता है। यह व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इसमें महिलाएं निर्जला उपवास रखती हैं। इस दिन माँ पार्वती के अहोई स्वरूप की पूजा की जाती है। वैदिक पंचांग के अनुसार 2024 में अहोई अष्टमी का व्रत गुरुवार 24 अक्टूबर को रखा जाएगा। अष्टमी तिथि की शुरुआत 24 अक्टूबर की रात 1:18 से शुरू होगी और इसका समापन 25 अक्टूबर की रात 1:58 तक रहेगी। पूजा का शुभ मुहूर्त 24 अक्टूबर 2024 को शाम 5:42 से शुरू होकर शाम 6:59 तक रहेगा। इस दौरान कुल 1 घंटा 17 मिनट का समय पूजा और अर्घ देने के लिए उत्तम माना गया है। दोस्तों, करवा चौथ में चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है, जबकि अहोई अष्टमी पर तारों को अर्घ देने की प्रथा है। माना जाता है कि इस दिन अनगिनत तारों को देखकर पूजा करने से कुल में संतान की वृद्धि होती है और इनका भविष्य चमकता है। आकाश में दिखने वाले सभी तारे अहोई माता की संतानें हैं, इसलिए तारों को अर्घ दिए बिना व्रत अधूरा माना जाता है। महिलाएं इस दिन बिना अन्न और जल ग्रहण किए दिन भर व्रत करती हैं और शाम को तारों को अर्घ देने के बाद व्रत खोलती हैं। यह व्रत संतान की लंबी आयु और सफलता के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। अहोई माता की कथा। एक समय एक साहूकार की बेटी से गलती से स्याहू के बच्चे की मृत्यु हो गई, जिससे नाराज होकर स्याहू ने उसकी कोख मारने का श्राप दे दिया। उसकी छोटी भाभी ने उसकी जगह अपनी कोख बंधवाने का संकल्प लिया, जिसके बाद उनके बच्चे भी जीवित नहीं रह पाते थे। छोटी बहू ने सुरही गाय की सेवा की, जिसके बाद गाय माता ने उसे स्याहू के पास ले जाकर निर्णय किया। रास्ते में बहू ने एक गरुड़ पंखनी के बच्चे को सांप से बचाया, जिससे प्रसन्न होकर गरुड़ पंखनी ने भी उसे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। स्याहू माता भी छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहुएं होने का आशीर्वाद देती हैं। घर लौटने के बाद छोटी बहू ने अहोई माता का उद्यापन किया और अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आभार प्रकट किया। अहोई का अर्थ है अनहोनी को होनी बनाना। जिस तरह साहूकार की बहू की कोख का श्राप दूर हुआ, उसी तरह इस व्रत को करने वाली महिलाएं अपनी संतान की रक्षा और उनके उज्जवल भविष्य के लिए प्रार्थना करती हैं, जो पूर्ण होती है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि अहोई अष्टमी की पूजा थाली में क्या क्या सामग्री होती है। अहोई अष्टमी की पूजा थाली में सबसे पहले सभी पूजा की सामग्री को शामिल करना चाहिए। इनमें से चीज़ें हैं जिनके बिना ये पूजा अधूरी मानी जाती है। इसमें शामिल है अहोई माता की तस्वीर, अहोई व्रत कथा की किताब, जल का कलश, गंगा जल, अलग अलग प्रकार के फूल, धूपबत्ती, गाय के घी का दीपक, रोली, कलावा, अक्षत, कच्चा चावल, सूखा आटा चौक के लिए, गाय का दूध और करवा। थाली में रखें श्रृंगार का सामान,
पूजा में इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री के अलावा अहोई अष्टमी की पूजा थाली में श्रृंगार का सामान भी ज़रूर शामिल करना चाहिए। इसमें लाल चुनरी, बिंदी, सिंदूर, काजल, लिपस्टिक, चूड़ी, रोली, आलता आदि मुख्य हैं। ये सारा सामान पूजा के दौरान अहोई माता को चढ़ाना चाहिए। इसके बाद आप इसे अपनी सास या किसी पंडित को दे सकते हैं। यदि दोनों ही ना हो तो मंदिर में माता पार्वती को भी ये श्रृंगार अर्पित किया जा सकता है। थाली में रखें भोग का सामान। अहोई अष्टमी की पूजा में फलों और मिठाइयों के साथ घर के बने कुछ पकवानों का भोग भी ज़रूर लगाया जाता है। पूजा की थाली में 5 अलग अलग प्रकार के फल और घर पर बनी मिठाई अर्पित कर सकते हैं। इस दिन व्रत रखने वाली महिलाओं को दूध दही को हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। इसलिए ऐसा कुछ भी भोग में ना बनाएं। इस दिन आटे के गुलगुले और सूजी के मालपुए बनाना बहुत शुभ होता है। इसके अलावा सात्विक तरीके से सब्जी और पूड़ी भी बनाई जाती है। धन्यवाद दोस्तों। ऐसी ही जानकारियों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। थैंक